इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत मौजूद है। सर, दिवाली की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एबीपी माझा के सभी दर्शकों को, भारतीयों को, हमारे हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत सारी, ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। सारा अंधकार मिट जाए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मशाल जलाइए। सर, नॉमिनेशन हो गया है, सभी लोग चुनाव प्रचार में लग गए हैं, लेकिन इस बीच मुंबई में, महाराष्ट्र में एक पोस्टर लगाया जा रहा है और उस पोस्टर की इन दिनों बहुत चर्चा है कि बटोगे तो कटोगे। उसको लेकर आपका पहला रिएक्शन कैसा? पहली बात बताओ, अगर बढ़ गए तो कटेंगे कहां से? कौन काटने वाला है आपको, वो तो बताओ। किससे डर पैदा करते हो? सत्ता पे तो आप हो ना, क्यों नैरेटिव फैला करते हो? क्यों फेक नैरेटिव कर रहे हो? सभी इकट्ठे हम लोग, महाराष्ट्र ही है, यूपी नहीं है ना गुजरात है, समझे आप? ये दंगा करने की जो कोशिश कर रहे हो ना, वो नहीं होगा। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब भी आपने बहुत सारी कोशिश की, आज भी वही कोशिश चल रही है, क्योंकि आपकी असफलता आपको ढाकनी है और उसको लेकर क्या करना है, तो इस तरह के स्लोगन दे दो। भैया, लाचार सरकार हुई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र रहने वाले सभी महाराष्ट्रियन दुखी है, क्योंकि यहां से सारी इंडस्ट्री लेकर गए हो आप। बेरोजगार यहां घूम रहा है। हमारे मुंबई बंदरगाह का विकास नहीं होता, हमारे गिरण टेक्सटाइल मिलों का विकास, जगह का विकास नहीं होता, हमारे पुरानी इमारतों का विकास नहीं होता, हमारे बीडीडी जाल का विकास नहीं होता, हमारी झुग्गी झोपड़ियों का बीपीटी पे स्थित है, उनको पक्के करके वादा करते हो। इतना सब झूठ बोल बोल के थक गए हो और इसलिए कटेगे तो बटेगे ला रहे हो क्या? तो महाराष्ट्र में ये वाला जो एंगल है वो चलेगा नहीं? कुछ चलेगा नहीं। लोग जानते हैं ना, रोजाना डराते हो लोगों को। कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, खून करो, मारो किसी को भी, हमारे पार्टी में ज्वाइन करो, तुम्हें दूसरे दिन क्लीन चिट मिलेगी। ये न्यायिक व्यवस्था से लेकर सभी संस्थाएं गुलाम हुई है। इलेक्शन कमीशन नाम का एक गुलाम है, सभी गुलाम है। संविधान मानते क्या ये लोग? संविधान मानते क्या? देखो ना, अगर संविधान मानते ना तो कोर्ट कचहरी में इतनी देर न लगती। 2.5 बरस हुई सत्ता। जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, हर जो कार्रवाई महामहिम राज्यपाल ने उस वक्त की, वो हर कार्रवाई असंवैधानिक थी। अगर वो असंवैधानिक थी तो सरकार 2.5 बरस क्यों बैठा? संविधान को मानते हो क्या आप? डर कर वहां अपनी कुर्सी संभाल रहे हो, क्या बात करते हो? मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार अबू आजमी हैं, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं वो, और अंतिम वक्त तक सस्पेंस जो है वो बना रहा। फिर क्लैरिटी आया कि वो अजीत पवार गुट के जो है वो आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बीजेपी तो ये जो है उनका पूरा अपोज कर रही थी। अभी तो क्या हो गया ना, बैकफायर। बीजेपी ढोंगी पार्टी है, ढोंग रचाने वाले। अभी मैंने भ्रष्टाचार की बात की, कुछ भी करो भाई। नवाब मलिक जिस दिन जेल से बाहर आए ना, उसी दिन समझ जाओ नवाब मलिक तो छोटी बात है। मैं उससे बड़ी बात बताता हूं। देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं 75,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला हुआ। वो घोटाले के आरोप किस पर थे? अजय दादा पवार पर था ना। तो उसी अजय दादा पवार के साथ सरकार बनाते हो तो चरित्र है कि आपको? न चरित्र है न चारित्र है आपको, तो क्या बात करते हो आप? अंतिम सवाल, महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया, नॉमिनेशन हो गया, लेकिन कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट देखने के लिए मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी में वही नेचुरली है। पहली बार हम इकट्ठे चुनाव लड़े, एक तो लोकसभा में लड़े, अभी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम होता ही है भाई, तो ऐसे ही टीथिंग प्रॉब्लम है, मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी 288 सीट लड़ रहे हैं, उसमें से 1-2-3 जगह कुछ गड़बड़ चलती, गड़बड़ नहीं है, मतलब होती, इच्छा होगी ना। तो आप लोग कोशिश नहीं करेंगे कि उम्मीदवार जो है अपना नाम वापस ले? फ्रेंडली फाइट कोशिश क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्या बात है। अपनी पार्टी के लोग अपने पार्टी के खिलाफ भी खड़े, दूसरे पार्टी के भी आसपास खड़े। छोटी मोटी जो घटनाएं वो खत्म हो जाएगी, चिंता न करो। सांसद जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखो कितनी हालत है। हमारे आदित्य जी ठाकरे के सामने कैंडिडेट नहीं मिला, एक बलि देने के लिए, उसको बलि बनाने के लिए आया है अभी। चलो, कल बलि प्रथा है, बलि चढ़ाने। तो ये शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत थे, जो ये कह रहे थे कि फेक नैरेटिव जो है वो बीजेपी फैलाने का काम करती है, और इसका सबसे ताजा उदाहरण जो है वो प्रधानमंत्री का दिया हुआ बयान है। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।